हेलो। 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 सतदेव जी। हाँ सर, सर बोलिए। हाँ जी। तो सर मैं ये पूछना चाहती हूँ, जी। मैं ना नाम लिख लेना चाहती, लेकिन मेरा नशा छूटता नहीं है। कहाँ से बोल रहे हो? भिलाई से। तो वो तो जब ज्ञान समझ के एक बार परमात्मा से संकल्प करोगी और भक्ति करने की इच्छा मन में पालोगी तब छूटेगा ना। अब डॉक्टर की शरण में आएंगे नहीं, उससे पहले रोग कैसे ठीक होगा? रोग तो डॉक्टर के पास जाएंगे तब ठीक होगा। अब अगर नाम लेने से पहले नशा छूट जाए, सारे काम ठीक हो जाए, तो फिर नाम की जरूरत क्या पड़ गई? फिर ये चीजें छोड़ने के लिए तो परमात्मा की शरण में आते हैं। अच्छा, और एक चीज और पूछना था, मेरे यहाँ ना लड़का खत्म हो गया है, हम्म। तो वो सेकंड मंत्र ले चुका था वो। नाम दीक्षा ले चुका था? हाँ ले चुका था कितने साल का? वो 24-25 साल का था। फिर कैसे खत्म हुआ? हॉस्पिटल में लापरवाही के कारण हुआ है सर। अच्छा अच्छा अच्छा। जी। तो मतलब वो लड़का ऐसे भट्टा कुटक तो नहीं रहा होगा ना सर? नहीं नहीं, परमात्मा की शरण में आने के बाद में देखो, पहली बात तो मौत हो नहीं सकती, और मौत अगर होगी तो कहीं ना कहीं कोई मर्यादा टूटेगी। अब मर्यादा टूटने के बाद ही हॉस्पिटल की लापरवाही कह लो या जो मर्जी कह लो, वो तो एक बहाने हो जाते हैं। बाकी मृत्यु भगत की फिर परमात्मा के हाथ में है, अगर मर्यादा नहीं तोड़ेगा तो। और अगर मर्यादा तोड़ेगा तो फिर ऐसा कोई संस्कार उसका आ जाता है जिस कारण उसकी डेथ हो जाती है। लेकिन भले ही वो मर्यादा टूटी हो चाहे ना टूटी हो, किसी भी कारण से अगर उसकी मौत हुई है तो वो परमात्मा की आत्मा हो चुकी है, क्योंकि उसने गुरु जी से नाम दीक्षा ले ली थी। अब तक तो परमात्मा उसको दूसरा जन्म भी दे चुके होंगे किसी भगत के घर पे। भटकेगा कहाँ? परमात्मा भटकने थोड़ी देता है। जी सर, वो तो बहुत अच्छा से करता था वो। वो गुरुजी ने कह रखा है कि अगर एक बार मेरे से अगर नाम किसी ने ले लिया, और अगर एक बार भी अगर मंत्र जाप कर लिया ना, एक बार भी, और मान लो उसकी मृत्यु हो गई किसी कारण से, तो भी उसको तुरंत परमात्मा मानव जन्म देगा दोबारा। हम ही लोग नहीं करते थे सर, मतलब उनके पापा और मम्मी दोनों नहीं कर पाते थे। अब देखो, अगर उस समय करते तो क्या पता परमात्मा उसकी भी जान बचाता, ऐसी बात नहीं थी। अभी लेकिन बहुत पछता रही हूँ। हाँ, आपके घर में भक्ति का माहौल था नहीं, तो परमात्मा ने तो उससे भक्ति करवानी थी, इसलिए कहीं और भेज दिया परमात्मा ने, किसी दूसरे घर में भेज दिया भगत के। और हमारे यहाँ छोटे वाले लोग करते हैं, देवर देवरानी लोग करते हैं। देखो, भक्ति तो सबने करनी चाहिए, ये तो परमात्मा है भक्ति करवाने के लिए, और हमारे को मानव जन्म भी केवल भक्ति के लिए मिला बहन जी। सर तो मैं कैसे करूँ तो मेरे को हो सकता है, ये बताइए। अब देखो बहन, जहाँ से नाम दीक्षा जो लिया है ये लोग, अब वो नामदान केंद्र तो ठीक है नहीं, वो तो आपने जान लिया होगा, देख लिया होगा हमारी वीडियो। ये तो सब गुरु जी के आदेश के बिना चल रहा है सारा काम, ये सब गुरु जी का भाई कर रहा है, सारे काम जो भी कर रहा है गुरु जी का कोई आदेश नहीं है। ये लोग केवल अपना पैसों के लिए सब कुछ ये मतलब स्वांग रच रहे हैं, नामदान केंद्र खोलना, लोगों को नाम दिलाना, फिर उनसे ज्योति पाठ दान के पैसे लेना। अब सीधा सा तरीका एक ही बहन, सबसे पहले तो ज्ञान अच्छे से समझ लो, और ज्ञान समझ में आ गया है, भक्ति करने की इच्छा है, तो परमात्मा को संकल्प करो। फिर संकल्प अपने घर पे गुरुजी का दरबार लगाओ, जैसे आपका बेटा लगाता था, गुरुजी की फोटो लगा के, फिर गुरुजी का दीपक जलाना 3 टाइम का, तीनों समय की गुरुजी की आरती, गुरुजी का सत्संग सुनना, गुरुजी को दंडोत करना, और फिर परमात्मा से प्रार्थना करो कि परमात्मा, दासी तो भक्ति करना चाह रही है, लेकिन ये जो विकार है, जो नशा पता वगैरह है, वो मेरा अभी छूट नहीं पा रहा है, परमात्मा आप इस पे दया करो। तो बहन जी, आप जी पूरी कोशिश करो, परमात्मा भी साथ में हो जाएगा, और नशा छूटेगा। फिर बहन जी, जब ज्ञान समझ में आ जाएगा ना, जब मालूम पड़ जाएगा सही और गलत का, तभी तो ये चीजें हम छोड़ पाएंगे। और वैसे स्पेशली कोई नशा छुड़ाने के लिए नाम लोगी या भक्ति करोगी तो नहीं छूट पाएगा। अपने आत्म कल्याण के लिए नाम लो कि मुझे भक्ति करनी है। ये नशा अगर किया तो नशा करने वाला क्या बनता है पता है? 70 जन्म कुत्ते गधेर, पता नहीं क्या क्या मालिक ने बता रखा है। तो थोड़ा ज्ञान को आधार बना के, और थोड़ा देखो, हम मेहनत करेंगे तभी परमात्मा दया करेंगे। तो गुरु जी देखते हैं ना? जी। सर आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं जयपुर से बोल रहा हूँ, पवन दास। जी सर, मैं यूट्यूब में देखी थी आपका, उसी हाँ का जी, हाँ नंबर जी, लिखा। हाँ बिल्कुल सही है, आपने सही फोन किया है, आप सही कह रही हैं। दास यही बता रहा है आपको ये, क्योंकि गुरुजी तो 2014 से जेल में बैठे हैं, आपको पता है? सर गुरु जी आएंगे कि नहीं आएंगे? क्यों नहीं आएंगे? परमात्मा है, वो आएंगे क्यों नहीं, लेकिन समय पे आएंगे वो।
उन्होंने अपना समय जो निश्चित कर रखा ना, उस समय पे आएंगे। मैं एक बार गई थी सर वहाँ। वहाँ बरवाला आश्रम में, हाँ हाँ हरियाणा। हाँ, गई थी एक बार। तो नाम लिया था आपने वहाँ पे? हाँ सर, नाम भी ली थी लेकिन मैं छोड़ दी थी। तो देखो बहन, फिर बात ऐसी है, आपको दोबारा से नाम लेने की जरूरत नहीं है। नाम वही है परमात्मा का। आप केवल परमात्मा से अपनी गलतियों की क्षमा याचना मांगो, अपने घर पे मालिक का दरबार लगा के वापस वैसे ही भक्ति करो जैसे आपका बेटा करता था। बस आपको फिर नाम लेने की जरूरत नहीं है दोबारा, नाम आपको मिला हुआ है। परमात्मा हाथ भी रखे थे सर में। बस तो बहन जी, फिर तो आपने कैसे धोखा खाया फिर इतना बड़ा? डायरेक्ट मालिक से वहां जाके आपने नाम दीक्षा ली, उसके बाद आप जी विचलित हो गई। अब देखो बहन, समय रहते वापस आ जाओ परमात्मा की इसमें भक्ति में। आगे समय भी बहुत ज्यादा विनाशक आने वाला है, वरना धरती पे कहीं कोई बचाव नहीं होगा इस परमात्मा के अलावा। आपने जो गलतियां करी हैं, जैसे भी आपकी मर्यादा टूटी है, आप उस सब के लिए खुद से माफी मांगो हृदय से। परमात्मा दयालु है, और वापस अपने घर में मालिक की फोटो लगा के, दरबार लगा के अपना 3 टाइम की आरती शुरू करो गुरु जी का, सब कुछ अपना सत्संग सुनना। और मंत्र आपको मिला हुआ है, वो प्रथम मंत्र मिला है, सतनाम मिला है? मुझे पहला मंत्र ही मिला था। हाँ, तो प्रथम मंत्र मेरे हो, जब तक गुरु जी बाहर नहीं आ जाते तब तक अपना प्रथम मंत्र का मर्यादा में रह के अपना जाप करो बहन जी, सबसे बढ़िया है। कहीं भ्रमने भटकने की जरूरत नहीं है आपको। बस ये है कि ये गलती दोबारा मत कर देना। अब अगर दोबारा गलती की तो फिर बार बार माफी नहीं होती ठीक है है ना? वापस लग जाओ बहन जी आप भक्ति पे। कोई चीज समझ में नहीं आए तो ये दास का नंबर है, फोन कर लिया करो। जी। और सत्संग सुनो ज्यादा से ज्यादा गुरु जी की, और हमारे जो वीडियो हैं वो देखो, ताकि आपको सच्चाई का पता रहेगा, तो आप अपनी मर्यादा नहीं तोड़ पाओगे। हाँ, अभी 14 तारीख को वो भी किए थे आप लोग ना? हाँ, हमारा तो वो होता है रहता है बहन जी। नहीं, 14 तारीख को हम लोगों ने नहीं किया है। हम लोग तो अपने गुरुजी का मनाएंगे। 8 सितंबर को आएगा गुरुजी का प्रकट दिवस। ये तो कागज की फोटो का मना रहे थे ये लोग, ये तो मैनेजमेंट वाले मना रहे हैं, गुरुजी के परिवार वाले, और जो उनके पीछे मूर्ख संगत लग रही है वो मना रहे हैं कबीर जी का प्रकट दिवस। वो कबीर जी थोड़े ना है। तो अगर वो फोटो अगर कबीर है तो फिर गुरुजी कौन है? विचार करना पड़ेगा ना भाई। हमारा मोक्ष तो कबीर परमात्मा से होगा ना, तो वो फोटो हमारा मोक्ष थोड़ी कर देगी बहन जी आज। फिर वो गुरुजी कौन है आज? हमारे गुरुजी ही कबीर परमात्मा है। और ये चीज बहुत ही विशेष आत्माओं के समझ में आएगी, हर किसी के समझ में नहीं आ सकती ये चीज। कबीर परमात्मा के अलावा कोई भी यहाँ पे सच्चे गुरु की भूमिका नहीं निभा सकता। इसलिए अपने को तो 8 सितंबर के दिन सतगुरु रामपाल जी भगवान का प्रकट दिवस मनाना है। ये 14 जून वाला नहीं मनाना अपने को। ये ड्रामेबाजी तो ये मैनेजमेंट वाले करते हैं, तभी तो आए दिन अकाल मौत हो रही है इनकी। आपका बेटा अगर सत्सयुगों के साथ में रहता, अगर सही भक्ति करता, तो मर्यादा नहीं टूटती। कहीं भी मर्यादा नहीं टूटती तो ऐसे ऐसे थोड़ी ना कोई मौत हो जाएगी। फिर भगवान का रोल क्या है? अगर मरने के दिन पे मरना ही है तो फिर गुरु जी का नाम क्यों लेना? परमात्मा किसको कहते हैं? जो मौत को टाल दे। लेकिन मौत को तब टालेगा जब हम मर्यादा में रहेंगे, और मर्यादा में गुरु जी का परिवार रहने नहीं देता भक्तों को। आए दिन पीले पर्चे निकाल निकाल के, फर्जी ऑडियो सुना सुना के, सबसे राजनीति करवा करवा के सबका मर्यादा तोड़वा रखी है इन्होंने। तो बताओ कहाँ से बचाव होगा भक्तों का? तो आप बहन जी वापस लगो भक्ति पे परमात्मा की। अभी नामदान जो खोल रखे हैं वो सही नहीं है क्या? नहीं नहीं नहीं, ये फर्जी नामदान केंद्र है। गुरु जी का कोई आदेश नहीं है जेल से। ये गुरु जी के परिवार ने, गुरु जी के भाई ने अपने धार्मिक धंधे के लिए दुकानें खोल रखी हैं। गुरु जी ने कहीं कोई नामदान केंद्र ना आज से पहले खोला, ना आज तक किसी को आदेश दिया गुरु जी ने। केवल बरवाला में जहाँ आप गई थी वो ही एक नामदान केंद्र था पूरी दुनिया में। क्या गुरु जी नहीं खोल सकते थे उस समय? क्योंकि यहाँ भिलाई में भी बहुत सारा खुला हुआ है। ये सब अपना धंधा बना रखे हैं ये लोग बहन जी। हमने इन लोगों के अनुसार नहीं चलना है। आप तो, आपको नाम मिला हुआ है गुरु जी का, आप तो अपना उसी नाम में मर्यादा में रह के और अपना भक्ति करो बहन जी, सबसे बढ़िया है। मर्यादा में रहोगी तो परमात्मा साथ रहेगा, मर्यादा तोड़ोगी तो फिर चाहे कितनी भक्ति कर लो, परमात्मा कोई साथ नहीं देगा। ठीक है। सत्य बहन जी।